नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 संस्कृत के नौवें पाठ का अध्ययन करेंगे। नौवां पाठ क्या है? सप्तभगिनियाँ मतलब 7 बहनें। जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उन्हें हम सप्तभगिनियाँ कहते हैं। उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। इस पाठ का हम आरंभ करते हैं और इसके जो शब्दार्थ अंत में दिए गए हैं उसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लें ताकि ये पाठ और अच्छे से आपको समझ में आए। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात। यहाँ मैंने हिंदी अनुवाद भी लिख रखा है। छात्रा कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका फिर कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम, ठीक है आज क्या पढ़ना है? छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। तो छात्रगण क्या कहते हैं? हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। फिर अध्यापिका कहती है शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका कहती है ठीक है बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय। सायरा क्या कहती है? 24 महोदया। महोदया कौन है? अध्यापिका। फिर सिल्वी कहती है नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। 25 जो है राज्य हैं ऐसा सिल्वी कहती है। नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को। तो अध्यापिका कहती है दूसरा कोई और भी है जो उत्तर देना चाहता है? स्वरा कहती है मध्य एव, बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। ये 28 की जगह 29 मतलब क्या होता है? 29। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा 29। ठीक है, 29 राज्य हैं। इनके अलावा 7 केंद्र शासित राज्य हैं। एतदृत्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। 7 केंद्र शासित राज्य हैं। लेकिन ये पाठ जब लिखा गया था तब 28 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य थे। लेकिन अभी हमारे देश में 28 नहीं 29 राज्य। अभी हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो लेकिन इस पाठ के अनुसार 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित हैं। लेकिन सच में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित हैं। अब अध्यापिका क्या कहती है? सम्यक जनानाति ते भगिनी भवतु अपि जनीथ युगम यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायोऽस्ति यह सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति। सही जानती है तुम्हारी बहन। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनें कहलाती हैं, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त मतलब आश्चर्य से परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः 7 बहनें। निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये सब राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं? तो अध्यापिका कहती है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग और सांकेतिक है मतलब प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रतिधानि। इसका अर्थ है संभवतः सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति सावेतु तावद यत कानि तानि राज्यानि। मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है, सुनाइए तो वे कौन से राज्य हैं? मतलब वो 7 राज्य कौन से हैं जिन्हें सप्तभगिन्याँ कहते हैं? अध्यापिका कहती है सुनिए अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। 2 अ मतलब 2 अ से स्टार्ट होते हैं, 3 म से एवं न तथा त्रि से
युक्त ये दो, मतलब इन सांकेत अक्षरों का विस्तार में आगे दिया गया है, जो विस्तार में मैंने बता दिया गया है कि अ से कौन स्टार्ट होते हैं, म से कौन से, न, त्री, इन सब से कौन स्टार्ट होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि 2 अ, 3 म एवं न तथा त्री से युक्त ये दो, यह 7 राज्यों का समूह भग्नी सप्तक, मतलब 7 बहनों के नाम जाना जाता है या कहा गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। इस प्रकार भग्नी सप्तक में यह स्थान है। अरुणाचल प्रदेश, अ से क्या है अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रत्यन्ते। जबकि क्षेत्रफल में ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि में बहुत बड़े हैं। सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र दिखती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महात्वध्यानि इति। इसका अर्थ है अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि इन बहनों को संस्कृत विशेष महत्व वाली है। जो इनका कल्चर है वो विशेष महत्व वाला है और किसी भी शासक ने इन पे अधीन नहीं किया था, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। ये सप्तभगिनी शब्द है, सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है सूत्र मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितम वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने बताया या फैलाया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी, मतलब इन 7 राज्यों की कोई और भी विशेषता है। फिर अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, अवश्य ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तब सदृशानि विराजन्ते एतानि। ये भारत रूपी पुष्प वृक्ष के गुलदस्ते के समान सुशोभित हैं। राजीव कह रहा है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्यः सन्ति। महोदया, जैसा घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ कर रखा है। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये कंचित विशिष्टमपि कथनीयम् सावधान मनसा शृणुत। ठीक है, इनके विषय में कुछ विशेष कथनीय हैं, सावधान मन से सुनो। तो विशेष कथनीय क्या है। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृतय बहवः जनजाति अत्र निवसन्ति।
यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभि समन्विता परंपराभि परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति। इसका अर्थ है शरीर में इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं वाले अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल हैं। फिर मालती कहती है महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला प्रधानता है, काफ़ी स्किल है हस्तकला की। आवस्त्राभूषणभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। यह वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण में भी अक्सर बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते साम्प्रतं वंशोद्योग्यम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिर्तम अवातोस्ति। इसका अर्थ है क्योंकि यह बांस के पेड़ों की अधिकता है। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम, प्राचुर्यम मतलब अधिकता है, विद्यते अधिकता है बांसों के पेड़ की। सांप्रतम वंशोद्योग्यम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। इसका मतलब अब यहाँ का बांस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, मतलब प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। फिर अभिनव कहता है भगनी प्रदेशोयम वावाकर्षक इति प्रतीयते। यहाँ बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। फिर सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशोयम समीचीनः। क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है। फिर सर्वे छात्रा उच्चैः महोदय, जोर से महोदया, आगामिन अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। महोदया आगामी अवकाश में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है वत्यपि अस्माभि सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए, स्वरा कहती है। फिर अध्यापिका रोचते मेयं विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। यह विचार मुझे प्रिय है, यह राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये हमारा जो है क्लास 8 संस्कृत के 9 पाठ का हमने अध्ययन किया सप्तभागिनी, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।